आज हम दोस्त चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर ये चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन रूट वर्ड अलग अलग हो तो वह आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले तो चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के रूप में ले लिए तो C4H9Cl। तो कार्बन का नंबर हमारा 4 है तो C4H9Cl को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारा तो C4H9Cl का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। यहां पर देख रहे हैं हम लोग कार्बन का चारों चेन लगातार है तो अब हम लोग कार्बन का 3 चेन लगातार लेंगे और एक कार्बन के चेन को ब्रांच में रखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे लगा हुआ है CH3, CH के आगे लगा हुआ है CH2 और CH2 पे है हमारा Cl ग्रुप। सबसे पहले तो इसका यूपेक लिखते हैं। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो यूपेक ने में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 1 पर क्लोरो है, यहाँ पर लिख दिए हम 1 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए हम एन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं। प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल है तो क्लोरो का C और मिथाइल का M में ABCD में क्लोरो का C पहले आता है और मिथाइल का M बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरो ग्रुप को लिखेंगे तो 1 पर क्लोरो है तो यहाँ पर लिख दिए हम 1 क्लोरो। 2 पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिख दिए हम 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो तो यहाँ पर लिख दिए हम प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 क्लोरो ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में भी 4 कार्बन है। एक क्लोरो ग्रुप, एक क्लोरो ग्रुप। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Cl। तो दोनों कंपाउंड का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम, लेकिन यहाँ पर रूट वर्ड अलग है। 1 क्लोरो ब्यूटेन में रूट वर्ड है हमारा ब्यूट और 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में रूट वर्ड है हमारा प्रो। तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन रूट वर्ड अलग अलग है तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और तो इसका जनरल लेवल लिखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो इसका लैंग्वेज हो गया हमारा दोस्त 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
which have same molecular formula, but different length of principal chain are called chain isomers. And this phenomenon is known as chain isomeric. तो इसका जनरल लैंग्वेज हो गया हमारा दोस्त, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग हो प्रिंसिपल चेन का लंबाई, तो वह कहलाता है चेन आइसोमर्स। और होने वाली घटना को कहते हैं चेन आइसोमेरिक। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन to form chain isomers is 4। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है दोस्त कि चेन आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कम से कम हमारा 4 होना चाहिए। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में चेन आइसोमेरिज्म खत्म हो गया।